ठंडा दिमाग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए संस्कार मिलन की बातें भी पापा बीच-बीच में करते हैं ना, संस्कार मिलन होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा दिमाग के ऊपर कोई भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए, भारीपन नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का रहना चाहिए। क्योंकि क्योंकि सभी बुद्धिवान तो होते ही हैं, लेकिन कभी-कभी क्या क्या होता है कि ना कि सेवा के क्षेत्र में तो मेरी बुद्धि ऐसी होए, मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये अच्छा होगा। तो थोड़ा-सा अगर कोई बुजुर्ग होगा तो नहीं बोलेंगे, समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि आपके इधर कोई अंक होते हैं ना, समझ लो ज्ञानामृत होता है या कुछ अमृत कुंभ होता है। अभी तो आपको पता है कि ऑनलाइन कुछ प प पैसे भरे और ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। तो कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं, नहीं हमको ये चेक डालना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो उनको वो सेवा करने देना चाहिए क्योंकि ठीक है, उनको पता नहीं और वो उनकी ज़िम्मेवारी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि सिर्फ बताना एक बात अलग है, लेकिन प्रेशर नहीं करना कि नहीं ऐसे ही दीदी करना चाहिए। इसके लिए सेवा के क्षेत्र में जब हम जाते हैं ना, तो जैसे स्वभाव को मीठा तो शांत चाहिए, लेकिन दिमाग को भी हमें बहुत ठंडा रखने की ज़रूरत है। हमारा बोल भी कैसा होना चाहिए कि ओके, अगर गलती भी हो रही है, समझ लो सामने दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ना कि हमारे मुख से कैसे बोल निकलना चाहिए, ओके जो भी हो रहा है अच्छा है। क्योंकि देखो कि ऊपर वाले अगर सब कुछ बोल रहे हैं, बड़े लोग या बड़े हमारे 80% अगर कुछ भापा ने कहा ना कि आपकी राय अगर राइट है, लेकिन 80% ब्राह्मण आत्माएँ है वो उसमें से वो अगर दूसरी साइड में है, तो हमें अपने मत को भी थोड़ा नीचे करना है। ये सारी बातें हैं, तो इसके लिए सेवा के क्षेत्र में जब भी आप आते हो ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सभी बातें, ठीक है? और क्या पॉइंट लगा आपको? भाई जी, हमारा क्वेश्चन है अभी जो आपने बोला ना उसके ऊपर से हुँ, हुँ। कि यहाँ पे इतनी मतलब कोर्स कराने का या फिर प्रदर्शनी ऐसे इतना सब यहाँ पे नहीं होता है। तो हमको हुँ। थोड़ा संकल्प चल रहा था कि हम कैसे ज्ञान दे, बाबा का ज्ञान दे सभी को। इंट्रोडक्शन या 7 दिन का कोर्स तो इम्पॉसिबल है हमको, मतलब जैसे जॉब की वजह से या फिर गृहस्थी में। तो इसका हमारे प्रारब्ध के ऊपर ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा? ओम शांति। जी, कोई बताएँगे इसका आंसर? सत्यम भाई जी, आप कुछ बताएँगे? क्योंकि सेवा के देखो भाई जी, सेवा का हर एक का फ़ील्ड अलग-अलग है। आप मधुबन में भी जाएँगे ना, तो हर एक का अपना-अपना डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ आप बोल रहे हैं 7 डेज़ कोर्स कराना है, ये कराना। एक्चुअली ये तो बहुत माना वैसे सेवा तो कोई भी बाबा की सेवा तो कुछ भी हो माना, वो तो कुछ अलग बात है। लेकिन कहने का भाव क्या है कि आप उनको अलग-अलग वे और आजकल तो मीडिया तो इतना फ़ास्ट हो गई ना, देखो आपने सोचा भी नहीं होगा कि यूट्यूब के माध्यम से या ज़ूम के माध्यम से कितने सारे लोगों को कोर्स भी होते हैं और अभी पालना भी वही चल रहे हैं। देखो अभी भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे ज़ूम्स लाइसेंस भी परचेस रहे हैं। अभी लॉकडाउन तो इतना था ही नहीं, अभी तो बीच में तो अभी भी नहीं है थोड़ा, लेकिन फिर भी कितने सारे लोग इस ज़ूम पर जुड़ते हैं और वही कितने अच्छे-अच्छे पुरुषार्थ हो रहे हैं। है ना? कि आप ये मत कहना कि केवल हमको फिज़िकल है, तो आप थोड़ा-सा इसको भी थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना। कभी उनको क्लासेस जो है
व्हाट्सएप पे भेजना, कुछ अच्छे से शिवानी बहन के जो वीडियो है ना वो भेजना और थोड़ा-थोड़ा उनको संपर्क में लाना। कई बार आप क्या होता है कुछ भी नहीं करते ना तो वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपके फ्रेंड होते हैं, कुछ आपकी बिल्डिंग में होते हैं, कुछ जहाँ पर भी आपको संपर्क आता है ना उनको ईमेल भेजना और ये वीकली वन्स ऐसा कुछ तो भेजते रहना। ये थोड़ा-सा संपर्क में लाना, ऐसे करते-करते हमें उनको कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना है। ऐसा लगता है, बाकी मुझे ये पता नहीं कि उस वहाँ उस आप जिधर रहते उधर और क्या है? क्योंकि देखो कि हर एक इंडिया में तो डायरेक्ट शिव परमात्मा है, ये हमारा बाप है, डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन आपके इधर शायद वो नहीं होगा। लेकिन थोड़ा-थोड़ा क्या क्या करने का, कुछ ना कुछ ज्ञान का बाण मारते रहने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बाण्स है। एक आधा बाण मार के देखने का, तीर लगा तो लगा, बाबा के ऊपर छोड़ देने का। तो ऐसे करते रहने का। ज़रूर जी एक ना एक दिन वो भाजी, हाँ, हाँ, बोलिए। हमको सॉरी। थोड़ा संकल्प चला था बीच में कि हम अपना, क्योंकि यूट्यूब का तो बहुत ही ये है, तो हमारा संकल्प चला था कि यूट्यूब में वीडियो डाल के कर सकते हैं, पर उसका भी अलग है। हम आपसे बात करेंगे बाद में फिर। हम जी, 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 आपको जो भी हेल्प लगे, आपको कुछ ज़ूम आईडी चाहिए तो वो भी हम दे दे सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी का जो भी हेल्प चाहिए ना, कभी भी आप पर्सनली बात बता सकते हैं। क्योंकि और अलग से एक हमारे इधर ये कौन आशीष भाई है जिन्होंने फॉरेन में बहुत अच्छी-अच्छी सेवा की है। लगे तो मैं उनका नंबर भी आपको भेजता हूँ, तो आप उनसे भी एक बार कोऑर्डिनेट करना क्योंकि वो अभी भी कुछ सेवाएँ फॉरेन में करते हैं, इधर से ही। अच्छा, ठीक हाँ, है, उनका थैंक यू भाई। जी। और किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाबा के मुरली में क्या-क्या बताया आज? ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है कि सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। और वरदान में बाबा ने कहा है कि बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 में बन जाएंगे, है ना। तो बाबा ने स्लोगन में बोला कि बुराई को कैसे अच्छाई में परिवर्तन करेंगे, और वरदान में कहा है कि बुराई को अगर अच्छाई में परिवर्तन कर सके तो नंबर 1 में चले जाएंगे। ओम शांति। और जो भाई जी का प्रश्न था सेवा के संदर्भ में, तो अमृत वेले के बाद हम ये संकल्प बाबा को दे सकते हैं कि बाबा मैं सेवा के लिए रेडी हूँ, कोई भी आप मेरे को सेवा दे सकते हैं। इस रीति से अगर हम करेंगे तो बाबा बाबा को तो पता है हमारी स्थिति क्या है, तो बाबा हमें उस अनुसार सेवा अलॉट कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया पुरुषोत्तम भाई जी, थैंक यू सो मच। आज की मुरली से हमारा शेयरिंग ये है कि बाबा ने फाउंडेशन लगाया है सतयुग में जाने का, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होने का। तो उसमें अपने को मेन थीम आज का हमारे हिसाब से यही रहा कि श्रीमत पे चलना, सर्विसेबल बच्ची चाहिए बाबा को, ऑनेस्ट, वफादार, ना सॉरी ओबीडियंट, फरमानबरदार बच्ची चाहिए। और जो श्रीमत पे नहीं चलते, जो कुल कलंकित करते हैं, उनको तो धर्मराज देखेगा। उसके उनके लिए भी बहुत बोला है, तो अपने को बहुत सावधानी से और सर्विस अच्छी तरह करनी है। सर्विस के ऊपर ऑलरेडी पॉइंट शेयर कर चुके हैं, लेकिन हमको यही बहुत अच्छा लगा कि बाबा को जो सर्विसेबल, ऑनेस्ट, वफादार बच्चे चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान शेयर हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अभी मैं ज्वाइन हो गई तो भी मैं शेयर करती हूँ। बुराई में भी बुराई को अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा बोलते हैं कि बुराई में भी अगर किसी में आत्मा में बहुत सारी बुराई हो तो भी बुराई है तो भी कोई कुछ तो भी अच्छाई होती है। तो विशेषता है देखो हर आत्मा में, अगर जब हम आत्मा में विशेषता देखते हैं तो खुद में भी विशेषता आने लगती है। तो बाबा बोलते हैं कि बुराई को भी अच्छाई को बदलने वाले, और अच्छाई किसी को हम किसी में अच्छाई देखते हैं तो वो अच्छाई देखने के लिए भी अच्छी बुद्धि चाहिए।
इसलिए बाबा बोलते हैं कि अच्छा ही देखो और विशेषता को धारण करो। जैसे मम्मा हर आत्मा में अच्छाई और विशेषता ही देखती थी, चाहे कितने भी अवगुण किसी भी आत्मा में हो, लेकिन हमें विशेषता ही देखनी चाहिए। बुराई को ना देकर अच्छाई उठा लो तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। ओम शांति। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि हमें पॉजिटिव एंगल का चश्मा पहनो। लेकिन इसमें थोड़ा ये देखो ना कि मैं भी थोड़ा-सा सोच रहा था कि बुराई अगर कुछ हो गई, समझ लो हम एक ऐसी घटना याद करो कि जब हम बहुत बीमार हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है और उस समय हमें कितना भी बोले कि ड्रामा अच्छा हुआ, जो कुछ है, तो ये कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली, सच में दिखाएँगे। इसके लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, ओम शांति। और कुछ शेयर करना है किसी को? ओम शांति। जी, गीतिका बहन जी। आज बाबा ने कहा है माया के तूफान कितने भी आए पर अपना कुल कलंकित नहीं करना और खान पान के परहेज रखनी है। पार्टी वगैरह में भी जाओ तो युक्ति से चलना है। ओम शांति। जी। ओम शांति। मेरा एक डाउट क्लियर करना था भाई जी। कल या परसों की मुरली में अभी जो सुदर्शन चक्रधारी जो विष्णु जी है ना, उनके पद्म शंख चक्र और गदा, वो जो 4 है, तो हमारे वो ज्ञान सेवा धारणा और योग के संबंधित है। तो शंख माना सेवा में और पद्म माना धारणा में, लेकिन गदा और क्या शंख चक्र, हाँ चक्र और गदा में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो शंख और गदा में क्या होता है, योग या ज्ञान? वो कुछ क्लियर करिएगा तो। जी, कोई शेयर करेंगे? जो विष्णु के 4 अलंकार दिखाए हैं ना, उसका क्या है? भाई जी मैं कोशिश करूं बताने के लिए। जी। बाबा ने एक जो कमल का फूल दिखाया है वो है हम न्यारा और प्यारा। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो उनको कैसे चलना है, वो न्यारा और प्यारा होके। और जो शंख दिखाया है वो बाबा का बताया है कि अपना क्या कहते हैं, बाबा का ज्ञान आगे बांटना, उससे लोगों को कुंभकर्ण की नींद से उठाना शंख बजा बजा के कि बाबा आए हुए हैं उठो, और अपना इस तरीके से। और जो गदा है वो है हमारे विकारों को हमने अपने हम विजयी का पथ, हमने अपने सारे विकार क्या कहते हैं नीचे कर दिए, यानी दबा दिए। गदा का ये। और चक्रधारी, हमें अपना जो चक्र है, अपना जो जन्मों का वो चक्र, सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है। सृष्टि का चक्र हमें घुमाते रहना है। ओम शांति। चक्र माना योग या ज्ञान? ओम शांति। जैसे कल शेयरिंग हुआ था उसके हिसाब से तो चक्र माना योग था, शंख माना सेवा था, कमल पुष्प माना धारणा था और गदा माना ज्ञान था। तो इस रीति से था, शायद और भी शेयर कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। हमने समझा था गदा का मतलब विकारों पर जीत भी हो सकता है। ओम शांति। अच्छा, देखो बाप। हम और एक शेयर करना चाहेंगे। सॉरी, हम बोलिए। हाँ जी, बोलिए। कि गदा को ऊपर पकड़ते हैं
ऐसा फोटो होगा तो वो फिर युद्ध होता है, और गदा अगर नीचे हो जैसा विष्णु का फोटो में होता है, तो उसका मतलब जीत हुई हुई पड़ी है। ओम शांति। जी, जैसे हनुमान का गदा से ऊपर दिखाते हैं ना, तो हमेशा युद्ध के लिए रेडी है और विजय का प्रतीक है। अभी मेरा विजय हो गया है, विष्णु के हाथ में दिखा है। तो इस रीति से हम उसको अभ्यास करेंगे। तो अभी शायद मनसा सेवा का भी टाइमिंग हो रहा है। शिरू भाई जी। सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूजा आत्माएं को अपने वंशावली के ऊपर रहमत है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से
आज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है।
जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की डाल डालियां हैं। इन्हों को भी प्रकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कलम वृक्ष का चित्र सामने लाओ। अपने को देखो, आपका कहाँ स्थान है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो। साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माएं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से
विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनती है, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूछे आप पूर्वजी बनते हो, तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा। ओम शांति। तो आज हम कल की जो 31/12/2011 की मुरली है उसको ही कंटिन्यू करेंगे, दूसरा पार्ट। तो मुरली का टाइटल था नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भव के वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ, लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी योग से व्यर्थ को जलाओ, दुखी अशांत आत्माओं को शांति का दान दो। तो इस पहले पार्ट में बाबा ने ज्वालामुखी योग के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। ज्वालामुखी योग से हमारे भिन्न भिन्न संस्कार जो दग्ध होते हैं, ब्राह्मण परिवार को भी सहयोग मिलता है और जो अन्य आत्मा है उनको सकाश मिलती है। तो नेक्स्ट पार्ट में बाबा बोल रहे हैं कि सेवा का टर्न ईस्टर्न तमिलनाडु और नेपाल का है। 15,000 आए हैं। बंगाल में सर्विस और साथ साथ पुरुषार्थ हर एक अपना अच्छा कर रहे हैं और बाप दादा हर बच्चे को देख खुश हो रहे हैं कि हर एक ने अपना भाग्य अच्छा बनाया है। सेवा भी हर एक यथाशक्ति कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश है भी और खुश रहेंगे। बाबा ने सभी सेवादारियों को खड़ा किया। पौना क्लास तो इसी जोन का है। बाप दादा ने देखा तो सभी जोन जो भी खड़े हैं उनसे यह बड़ा जोन है। एक जोन में 5 छोटे छोटे जोन हैं। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों ने जो भी जहाँ निमित्त है उन निमित्त हुए बच्चों ने सेवा अच्छी की है, वृद्धि भी अच्छी की है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि इस एक जोन में कितने छोटे छोटे जोन आ जाते हैं लेकिन सब निर्विघ्न अपने पुरुषार्थ में सेफ है। उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अगर कोई भी छोटी मोटी कमी हो तो आने वाले वर्ष में यह सभी 5 ही जोन एकदम बाबा के आगे सर्टिफिकेट भेजना कि हम सब निर्विघ्न एवर रेडी तीव्र पुरुषार्थी है। यह रिजल्ट 5 ही छोटे छोटे जोन भेजना। बाकी बाप दादा यह रिजल्ट देख के खुश है कि अपने टर्म में पौना क्लास तो आ गया है। तो इतनी वृद्धि है तब तो पहुंचे हो ना।
कोई नए भी होंगे, लेकिन नए बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान ले तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी तीव्र सेवा कर भाग्य बनाएंगे। तब सभी मानेंगे सचमुच यह आत्माएं तो सुखदाता के बच्चे सुखदाता है ना। हम सुखदाता शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमें सबको सुख देना है। बहुत बड़ा जोन है, बाप दादा खुश है। देखो आप लोग टीवी में देखो, पौना क्लास तो यही है। बाप दादा स्पेशल इस जोन को वरदान देते हैं कि सदा खुश नसीब खुशनुमा आत्मा है। अच्छा, बाबा जूरिस्ट विंग से अभी रूढ़ियान कर रहे हैं। जूरिस्ट विंग, बाप दादा ने आपकी मीटिंग की एजेंडा देखी थी। बच्ची ने बताई थी, तो अभी आगे तो बाप दादा ने कार्य किया है कि प्रसिद्ध करो गीता का भगवान कौन। तो अभी इस सेवा में लग जाओ, ग्रुप बना और उसकी रिजल्ट आनी चाहिए कि क्या क्या विचार हुए। दिल्ली वालों ने भी अच्छा किया था, ब्रिजमोहन बच्चे ने किया ना, आपने किया ना, तो रिजल्ट क्या निकली बताओ। धर्मगुरु के साथ ट्राई किया था, अभी जूरिस्ट विंग के साथ मिलकर इसे करेंगे। मुंबई मेले में 3 स्टॉल गीता के भगवान के रखे थे। अच्छा, जो भी पुरुषार्थ किया है वह कर तो रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी समरी बनाओ। सब इकट्ठे होके जिन्होंने भी थोड़ा थोड़ा किया है वह अच्छा किया है, लेकिन अभी इस पॉइंट को विशेष अटेंशन देकर करो, क्योंकि अभी जो भी आपने यह 75 वर्ष का मनाया है, इसमें आपके साथी बहुत बने हैं, बड़े बड़े परिचय वाले भी बने हैं। इसलिए अभी इस पॉइंट को अच्छी तरह से सिद्ध करो। जैसे जगह जगह पर यह जुबली के फंक्शन किए हैं ना, वैसे हर स्थान पर कुछ ना कुछ ग्रुप बनाओ, लायक हो ग्रुप, जो इस पॉइंट को पुरुषार्थ करके आप लोगों को समाचार देते हैं, और समाचार सुन के उसको आप लोग डायरेक्शन भी देते रहो। 2-3 को निमित्त बनाओ, इसकी कमेटी बनाओ। सिर्फ जज नहीं, अगर कोई भी इसमें रुचि रखता है तो, और आप समझते हो कि यह कर सकते हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। क्योंकि अभी की बुद्धि में, अभी सभी के बुद्धि में यह आ गया कि ब्रह्म कुमारियां जो कर्तव्य कर रही है उसमें ही कुछ बदल सकता है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही शांतिवन में एक प्रोग्राम हुआ था ना गीता के भगवान के ऊपर, इस फंक्शन से यह रिजल्ट निकली। इसलिए यह अभी यही इसी पॉइंट को और थोड़ा अटेंशन देके ग्रुप बना के, कोई भी हो, जज हो या कोई भी हो, जैसे यह ब्रुजमन करता रहता है ना, ऐसे ग्रुप बनाओ, रिजल्ट निकालो। और यह पॉइंट आवश्यक है, इससे ही परिवर्तन आएगा। तो क्या करेंगे अभी, देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा बोल रहे इससे ही परिवर्तन आएगा। अभी आपके यह डायरेक्शन जरूर पालन करेंगे, है ना। भाई जी ने बोला होगा कि आपके डायरेक्शन जरूर पालन करेंगे। अच्छा, जो भी विंग्स आए हैं उन सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। बाबा भी डबल विदेशी ग्रुप से मिल रहे हैं। बच्चे और यूथ ग्रुप बच्चों ने गीत गाया, बहुत अच्छा। बाप दादा ने आप सबका याद पार भी देखा, आप सबकी याद और प्यार बाबा ने स्वीकार किया। अभी जिन्होंने भी यह ट्रेनिंग की है वह अपने अपने हमजिन्स को, छोटे बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चों का ग्रुप बना के लाना, बीच वाले हैं तो उन ग्रुप बना के लाना, और बड़े हैं तो बड़े अपना ग्रुप बना के लाना। सेवा करना और प्रूफ मधुबन में ले आना, है ना। हिम्मत है, अच्छा है।
ट्रेनिंग की रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी है, उमंग से की है और मधुबन में की है, कितने अच्छे वायुमंडल में की है, तो इस ट्रेनिंग का रिजल्ट अवश्य निकालना ही है। इसलिए बाप दादा की पदम गुना मुबारक हो। सिंधी ग्रुप तथा डबल विदेशी बाबा सिंधी ग्रुप से मिल रहे हैं। डबल फॉरेनर्स का लक्ष्य ही है तीव्र पुरुषार्थ करना। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स के जो संस्कार है, जो करना है वह पूरा ही करेंगे, आधा पौना नहीं करना है तो पूरा ही करना है। बाप ने देखा कि विदेश इस विशेषता से सेवा में आगे बढ़ गया है और कोने कोने में भी स्थान खोल रहे हैं, है ना। तो डबल विदेशी की बाबा क्या तारीफ करते हैं हर बार ना। तो बाप दादा उमंग उत्साह देख मुबारक तो सदा देते हैं। डबल विदेशियों को पदम गुना मुबारक है। बाबा सेवा में संतुष्ट है। बाकी हर एक विदेशी, हर एक सेंटर निर्विघ्न, यह भी रिपोर्ट फॉरेन की आनी है। सेंटर निर्विघ्न है, यह जो भी सेंटर समझते हैं कि सेंटर निर्विघ्न है तो वह रिपोर्ट भेजे, फिर बाप दादा उनको प्राइज देगा। लेकिन निर्विघ्न सब हो, सबको निर्विघ्न बनाने की रिपोर्ट दो। अगर है तो अभी से मुबारक, अगर बनना है तो फिर रिपोर्ट आने पर मुबारक देंगे। बाकी बाप दादा यह तो कहेंगे कि फॉरेन करने के में होशियार है। बाकी बाप दादा यह तो कहेंगे कि फॉरेन करने में होशियार है ना। बाबा जैसे बहुत बड़ा लिटरेचर का भी गुरु है ना, कितना अच्छे से शब्दों को ये करते हैं। बाकी बाप दादा यह तो कहेंगे कि फॉरेन करने में होशियार है। जो बनाया यह फॉरेन किया, फॉरेन अच्छा है। सिंधी ग्रुप भी आया है, मुबारक हो। देखो आप सभी जो भी सिंधी है वह बाबा के भारत के सिखी लदे है, क्योंकि फॉरेन में जाके भी भारत का जो खून भरा हुआ है उसकी लाज रखी है। बाप दादा खुश होते हैं और अमर है, इसलिए अमर भव का वरदान भी है। इसलिए अमर भव का भी वरदान है ना। अभी तक अमर है और भविष्य के लिए बाबा क्या कर रहे हैं, अमर भव का वरदान दे रहे। आज यह खास आए है, अच्छा है। जिस प्रोग्राम से आए हैं ना, वह बाप दादा को पसंद है, अच्छा किया। अभी आप सिंधी जो रेगुलर स्टूडेंट है वह तो है ही, लेकिन अभी दूसरे बाकी आओ तो जो नए आए आपने बनाए हैं वह लेके आना। ग्रुप तो बना होगा ना, तो वह लेके आना, क्योंकि बाप दादा यह विश्व को दिखाना चाहता है कि बाप ने भारत में जन्म लिया, उसका कारण यह निमित्त बने, है ना। बाबा विशेष सिंध में आया था तो बाबा सिंधी ग्रुप की महिमा कर रहे। तो जिन्हों की भी सेवा की है उन्हों को साथ लाना, नए को साथ लाना, ग्रुप बना के लाना। बाकी बाप दादा खुश है कि सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अपने पर अटेंशन देंगे, अपने पर अटेंशन देने में भी आपकी रिजल्ट बनी हुई। जनक बच्ची अटेंशन अच्छा रख रही है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है। और बाप दादा को भी फॉरेन में चक्कर लगाने का समय मिलता है। कौन सा समय मिलता है? अमृत वेला, है ना। अमृत वेला बाबा क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्कर लगाता है, लेकिन अभी एडिशन ज्वालामुखी योग, यह ज्वालामुखी योग सभी को समीप लाएगा,
क्योंकि शक्ति मिलेगी ना, आप भी लाइट माइट रूप बनेंगे, चलते फिरते भी लाइट माइट स्वरूप होंगे, तो लोगों को भी वाइब्रेशन आएगा, है ना। हमारे से क्या होगा, लोगों को वाइब्रेशन आएगा। फिर मेहनत कम और फल ज्यादा निकलेगा। जैसे भारत में अनुभव किया कि यह अभी जगह जगह जो भी फंक्शन किए हैं उसमें रिजल्ट पहले से अच्छी निकली है, और बाप बच्चों को जो भी निमित्त बनी है दादियाँ और दीदियाँ, उनको विशेष मुबारक देते हैं कि बाप दादा के संग साथी बन करके 75 वर्ष पूरे करके मैदान पर आए हैं। इसलिए बहुत 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 मुबारक है। दादे भी हैं, सिर्फ दादिया दीदिया नहीं, दादे भी है। अच्छा, अभी दादिया भी मिल करके कोई नया प्लान बनाओ। क्या कहती है दादी जानकी ने कहा, बाबा जनवरी मास का बहुत महत्व है। जनवरी मास में अगर सभी मिलकर पुरुषार्थ करें, ऐसी सेवा का कोई प्लान बन जाए तो सबके दिल से जिगर से निकले कि मेरा बाबा, ऐसी मेरी भावना है। निर्वेर भाई जी ने कहा, आपस में बैठकर कुछ नया प्लान बनाएंगे जैसा दादी चाहती है। आप चाहते हैं सबके दिल से मेरा बाबा निकले, उसके अनुसार योजना बनाएंगे। सब अपने अंदर एक संकल्प रखो, हमको निर्विघ्न बनना है, बनाना ही है। जिसको भी जो देखे ऐसे लगे यह कौन मेरे सामने आ गया। जिसको भी जो देखे ऐसे लगे कि यह कौन मेरे सामने आ गया है, देख करके खुश होता है रहे। बाप दादा नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, वही संस्कार नहीं चाहते हैं एक एक बच्चा बाप समान दिखाई दे। फॉलो ब्रह्मा बाप, सरकमस्टांस बातें सब कुछ बाप की आगे आई, लेकिन फरिश्ता बन गए। तो फरिश्ता बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प हर एक अपने आप से करे, क्योंकि अपने आप से करेंगे तो अटेंशन रहेगा। मुझे बनना है बस, और आपके बनने से नेचुरल वाइब्रेशन फैलेगा, है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि दूसरों को बनाना है, लेकिन हम बनेंगे तो और आप ही बनेंगे। तो अभी क्या लक्ष्य रखा है, फरिश्ता बनना ही है, बोलो पक्का है, पीछे वाले बनना ही है। आज 12 बजे सब यहाँ छोड़ के जाना, जो भी कमी है, जो भी कमी हो, जो भी कमी हो ना छोड़ के जाना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा के दिल का प्यार और मुबारक हो, है ना। हम सभी का भी मीठे प्यारे बाबा को दिल का प्यार और मुबारक हो। दादी जानकी से, कुंज दादी ने बहुत याद भेजी है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन हिसाब किताब के कारण आ नहीं सकी। आंटी अंकल की याद दी, बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहते हैं। यह एक एग्जाम्पल है, और बच्चे भी कितने अच्छे निकाले हैं। जयंती बहन कुवैत में गई है वजीहा के पास। वजीहा बच्ची हिम्मत वाली है, इसके कारण परिवार का कल्याण हुआ है। शांति बहन दिल्ली में याद भेजी है ना। दादी बता रही है कि शांति बहन दिल्ली ने याद भेजी है। जो भी तबीयत के कारण या ड्रामा के कारण नहीं पहुंच सके हैं, उनको बाप दादा नाम सहित अपना नाम याद रखना, और बाप दादा नाम सहित बहुत 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 याद प्यार दे रहा है। परदादी से, मुबारक हो, आपका जोन कितना बड़ा है, सबसे बड़ा जोन है, बड़ी दिल है इसलिए बड़ा जोन है ना। परदादी ईस्टर्न जोन में सेवा करती थी। ब्रुजमन भाई से, सभी जगह सेवा की है, इसकी मुबारक हो। यहाँ भी प्रोग्राम हुआ है, जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है वहाँ पहुँचे हो, इसकी मुबारक हो। रमेश भाई संतोष बहन से, बॉम्बे में मिल करके किया, इसकी मुबारक, इसकी बहुत मुबारक। हर एक ने हाथ डाला, यह अच्छा है, और इसके वाइब्रेशन अच्छा रहा।
जानकी दादी ने पूछा, बाबा लंदन जाने की छुट्टी है? जहाँ सेवा है वहां जाना तो पड़ता है। लंदन वालों ने प्यार से त्याग किया है, तो उनको समय पर जो मदद देनी पड़ेगी। बाकी आप खुद समझदार हो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। है ना, दादी ने तबीयत के हिसाब से पूछा होगा। 2011 की वाणी है। नए वर्ष 2012 के शुभारंभ पर सभी बच्चों को बधाई। चारों ओर के परिवार, ईश्वरीय परिवार को, बाप दादा और सर्व मधुबन में आए हुए ब्राह्मणों सहित सबको पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। अभी नए वर्ष में बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वह करके सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता रूप दिखाना। जैसे हमारा पोल भी है, चल रहा है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो कि मैं कौन, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है ना। अंतिम स्वरूप हमारा क्या होगा? फरिश्ते दिखाई देंगे। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, फरिश्ता, पक्का याद रहेगा ना? रहेगा। अमृत वेले योग करने के बाद फिर से याद करना कि मैं कौन, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हो, और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। पक्का? पक्का? अच्छा, तो सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट। मोहिनी बहन का 71वां जन्मदिन है। सदा खुशनुमा और सभी को खुशी और मुबारक देते रहना। दादी, जानकी दादी का 96वां जन्मदिन है। आप तो चक्रवर्ती राजा हो, चक्कर लगाते सभी को फरिश्ता बनाते जाना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। अभी सभी जन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने दृढ़ संकल्प करने को बोला है नए साल का, कि पुराने संस्कार और पुराना स्वभाव हमें खत्म करना ही है, और इस नए साल में हम बाबा के मामा बाबा के जैसा फरिश्ता और संपूर्ण संपन्न बनना ही है। तो हमें ये दृढ़ संकल्प करना है। ओम शांति। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? अलग अलग जोन से बाबा ने बातें की हैं, तो सभी जन अपना एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति भाई, थोड़ा कंफ्यूजन है। जो लंदन वालों से बात की ना बाबा ने, तभी क्या बोला कि जो कहते वो करके दिखाते, ऐसे
से कुछ बोला, मेरा थोड़ा मिस हो गया उसमें। ओम शांति भाई जी, बाबा ने आज हिंदी ग्रुप से बात करते हुए कहा फॉरन में जाकर फॉरन जो काम भारत के खून का वो सिद्ध किया तो उसके लिए बाबा ने उनको बहुत ही प्रेज किया उनका। ओम शांति। ओम शांति। पंकज भाई जी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। लंदन ग्रुप से तो बाबा नहीं मिले। Sorry, I meant double foreigners. तो क्या कहा था बाबा ने? जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, या ऐसा कुछ। ओम शांति। हाँ, फॉरेन फॉरेन का बारे में बाबा ने बोला कि फॉरेन वाले का जो रिपोर्ट है वो अच्छा है, जो बनना है वो बन के दिखाते हैं। मतलब वो मतलब फॉरेन करते हैं, मतलब वो जो करना है ना वो डिसाइड की करते हैं और तुरंत करते हैं, ऐसा पोस्टपोन नहीं करते। तो बाबा इस रीति से कह रहे हैं। हाँ जी। और ओम शांति, जो बाबा ने आज कहा है कि गीता का भगवान के ऊपर, तो इसके ऊपर आपका क्या मनन चिंतन है? क्या अ, इसके इसकी क्या सेवा आपके यहाँ से हुई है, या आपका क्या क्या चिंतन है वो शेयर कर सकते हैं, या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे सेवा केंद्र पर जो भगवत गीता में और हमारे ज्ञान में जो भी सिमिलरिटी है ना, जैसे आत्मा के बारे में क्या बोला है भगवत गीता में, तो उसका क्या है अलग से वो पैराग्राफ निकाल कर, उसके चित्र निकाल कर ऐसे अपनी प्रदर्शन जैसा एक गीता का प्रदर्शनी बनाया था। तो इस रीति से गीता के भगवान के ऊपर समझाया था। और क्या कहा बाबा ने आज? ओम शांति भाई जी, बाबा ने कहा सब अपने अंदर एक संकल्प रखो, निर्विघ्न बनना ही है, बनाना ही है, तो हमें निर्विघ्न बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। तो इसके ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं कि निर्विघ्न बनना है और बनाना है। तो हम कैसे खुद निर्विघ्न बन बाकी जनों को भी निर्विघ्न बनाना है ना। खुद निर्विघ्न बनना तो थोड़ा सा सबके लिए आसान रहेगा, लेकिन सभी को निर्विघ्न कैसे बनाए, तो इसके ऊपर भी आप चिंतन शेयर कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। निर्विघ्न बनने के लिए बाबा ने आज मुरली में कहा है फरिश्ता बनना है। ठीक है, पहले हम फरिश्ता बनेंगे तो खुद भी निर्विघ्न और दूसरों को भी हम निर्विघ्न बना सकते हैं। तो फरिश्ता माना क्या है, बाबा ने कल
कल भी बताया था, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना व शुभकामना रखना, है ना, और हल्के रहना, डिटैच रहना। सो ये सब फरिश्तों का परिभाषा है। लाइट रहना, है ना। सो जो फरिश्ता है वो सदा समर्थ रहते हैं, है ना, दूसरों को मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं। ऐसे हमें भी निर्विघ्न रहना है। सो दूसरों को भी हम सहयोग देकर निर्विघ्न बनाना है। ये बातें बाबा ने कहा। सो पहले हम ये दृढ़ संकल्प करें, हम मुझे निर्विघ्न रहना है ना। अन्य आत्मा का कोई भी नेगेटिव देख करके उसके बारे में हम नहीं सोचना है। हम 2-3 मुरली पहले भी बाबा यही कहा था, है ना, भारी नहीं करना, किसी को नाराज नहीं करना। सो ये बातें हम याद रखें। सो ये भी एक तरीका है। ओम शांति। जैसे निर्विघ्न रहने के लिए माया की, जैसे हमारे अंदर कोई कमजोरी हो तभी विघ्न आते हैं ना। माया की भी एक कमजोरी है, हमें मालूम होनी चाहिए। बाबा ने सरकार बोली बताई, माया की क्या कमजोरी है। माया ऊपर नहीं चढ़ सकती। और हम उपस्थिति में फरिश्ता रहेंगे, तो हम धाम में रहेंगे सुख शांति में, तो माया हमें वो नहीं कर सकती, तो हम निर्विघ्न रहेंगे। माया की कमजोरी है, ऊपर नहीं चढ़ सकती। ओम शांति। सही बात है ना, अपने ऊपर अटेंशन रखना। अच्छा, सावित्री ओम सिस्टर बोलिए। शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। यहाँ पे विघ्न क्या है, पहले हमें ये सोचना, और क्यों आते हैं, क्योंकि विघ्नों का निवारण हम कैसे करें, और विघ्नों के समय अपनी स्मृति में रखने के लिए बाबा ने हमें क्या क्या महावाक्य बोले हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जैसे धैर्यता का ही एक, जो हमारे पास बाबा ने जो एक महावाक्य दिया है, धैर्यता का गुण। तो यहाँ पर हमें विघ्नों के समय ना तो विचलित होना है, और जो हम इधर उधर की जो हम मदद मांगते हैं, जैसे एक गुहार करते हैं या किसी से बताते हैं कि ये विघ्न आया, ये विघ्न, हमें यहाँ पर कहीं भी कोई संकल्प नहीं लेना, और हमने यहाँ पर धैर्यता पूर्वक अपने ठंडे दिमाग से उस पर विचार करना है। क्योंकि अब जैसे हम समाधान करते हैं तो वह समाधान हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो बाबा के महावाक्य जो है कि सर्व विघ्नों का एक ही कारण है, जो बाप के से कनेक्शन लूज हो जाता है। तो यदि हम बाप के कनेक्शन को ठीक रखते हैं तो विघ्न आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम संपूर्णता के पथ पर जो हम जो आगे बढ़ते जा रहे बाबा के बच्चे, तो सूक्ष्मता से हमें स्वयं को यहाँ चेक करना है, और कोई भी हमें गलत या अवज्ञा तो हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि का कनेक्शन बार बार जो टूटता है, यहीं पर जब कनेक्शन टूटा हुआ होता तो बाबा के सामने हमें उसी टाइम बाबा के सामने बैठना है, और बाबा मदद करेंगे तो यहाँ पर हमारा टूटा हुआ कनेक्शन पुनः जुड़ जाता है। यहाँ भी हमने अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं तो सुख तो देना ही है, बाबा ने पहले ही बताया है। और फिर यहाँ पर हमने जैसे गणेश का ही बताते हैं कि बस मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, या मैं विघ्नों को नष्ट करने वाला विघ्न विनाशक गणेश के रूप में मेरा गायन है। ये भी हमारी स्मृति में आ जाए, तब भी हमें इन माया के विघ्नों से हमें कोई त्रस्त नहीं कर सकता। और वरदान के रूप में बाबा ने मुझे सुख शांति आनंद का जो वरदान दिया है, उस वरदान को लेकर के दृढ़ता से संकल्प करके स्मृति में लाकर पुण्य आत्मा बनकर सबका अच्छा सोचना है, सुख शांति आनंद देनी। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा है ना, विघ्न विनाशक है हम, ये टाइटल स्मृति में रखे हम सदा। दूसरों को भी हम विघ्न दूर करने वाला है, खुद का भी। सो ये स्मृति सदा रहे तो भी हम निर्विघ्न रह सकते हैं। अच्छा, दीदी ने एक बात कही, सदा बाबा का साथ कनेक्टेड रहना, है ना, इससे हम निर्विघ्न रहते हैं। वो तो है ही, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? शेरू भाई जी ने एक अच्छा मैसेज डाला है, विघ्न हमें अनुभवी मूर्त भी बनाते हैं, और
उनसे हमें धैर्य का और सहनशीलता का गुण सीखने का मिलता है ना। डरना नहीं है हमें, विघ्न आता है तो उससे हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, कुछ हम सीखते हैं उससे। अच्छा हाँ तेजल सिस्टर बोलिए। सॉरी दीदी, अनम्यूट हो गया था, सॉरी। अच्छा और कोई शेयर करना चाहेगा? आज जो बाबा ने कहा ना फरिश्ता स्वरूप के बारे में, तो वही मन में सोच चल रहा था कि हम चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं, हल्का रहना है। तो कैसे कैसे स्वमान लेकर कौन से टाइम पे कौन से जब काम करते हैं, तो हर एक कार्य के प्रति या तो हर घंटे में अलग अलग स्वमान लेकर के हम फरिश्ता स्थिति में रह सकते हैं। तो फरिश्ता स्वरूप ही दिखाना है अभी, फरिश्ता या निराकारी स्वरूप, ये 2 स्वरूप में मनसा सेवा भी करनी है और यहाँ का कारोबार भी संभालना है, और बार बार फिर ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है, ऐसे करना है। ओम शांति। अच्छा सदा फरिश्ते बनकर हर कर्म करना है ना। मैं आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट और स्थिति भी लाइट। कर्म करावनहार बाप करा रही है, मैं निमित्त हूँ, डिटैच होकर कर्म करना है ना। सो तब हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे दीदी ने कहा समान में रहकर हम कर्म करें, ज्ञान का मनन चिंतन करते कर्म करें है ना, ड्रिल करते हुए कर्म करें, जो भी करे लेकिन डिटैच अवस्था है ना। मैं आत्मा इस कर्मेंद्रिय द्वारा करा रही हूँ, ये स्मृति रहे। अच्छा और क्या बातें बाबा बताई है आज की मुरली में? निर्विघ्न का रिपोर्ट सभी देना है, ये बाबा ने बताया। तीन बातें बाबा ने बताई है, निर्विघ्न, एवर रेडी और तीव्र पुरुषार्थ। ये 3 सर्टिफिकेट बाबा को हम देना है। बहुत बड़ी बात है। सदा निर्विघ्न, एवर रेडी और तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा और कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? निर्विघ्न तो हम डिस्कस किया, एवर रेडी, तीव्र पुरुषार्थी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कोई? कल बाबा ने बताया ना, तीव्र पुरुषार्थी माना क्या है? फरिश्ता स्थिति ही है ना। एवर रेडी माना भी यही हो सकता है ना। हम फरिश्ता बने बस काफी है। निर्विघ्न भी रहते हैं, एवर रेडी भी रहते, तीव्र पुरुषार्थी भी है। अच्छा और कोई शेयर करना चाहेगा 1-2 पॉइंट? नहीं तो हम थोड़े बाद में एंड करेंगे कॉल को। ओम शांति दीदी। पिछले मुरलियों में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी का यही एक्सप्लेनेशन किया था कि तीव्र पुरुषार्थी माना एवर रेडी और बेहद का वैराग्य। तो वही होता है, वही भी मतलब फरिश्ता स्वरूप माना भी बेहद का वैराग्य होने से हम एक फरिश्ता स्थिति में स्थित होते हैं, और फरिश्ता हमेशा एवर रेडी रहता है। तो माना जैसे अलजबरा में रहता है ना, बहुत बड़ा इक्वेशन रहता है, इज इक्वल टू 0,
तो कौन सा भी पैरामीटर किधर भी लेके जाएंगे तो वो उसका 0 ही होता है। तो ये सीखते से हो सकता है। ओम शांति। हाँ जी, सही बात है। तो आज बाबा ने कल की मुरली में, आई थिंक इस मुरली में पहले भाग में बाबा ने कहा था, है ना, एवरीडे में ना फरिश्ता बनना ही है ना। फरिश्ता ही आपने आपने जैसे एक्सप्लेनेशन किया है, फरिश्ता एवरीडे रहते हैं, है ना, जहाँ चाहे वहाँ सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं फरिश्ता, है ना, निस्वार्थ सेवा करते हैं, डिटैच होकर रहते हैं, बेहद वैरागी रहते हैं। बहुत सारा क्वालिफिकेशन है फरिश्तों का, उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। कोई बताना चाहेगा फरिश्ता के बारे में, आपने जो अनुभव किया है या आप मुरली से आपको याद है वो बातें बता सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ आवाज आ जी, रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। फरिश्ता, हाँ, फरिश्ता माना जब हम अपने पुराने संस्कार और पुराना संसार से मुक्त हो जाते हैं तो वो फरिश्तापना, हल्कापन आ जाता है आत्मा में और हमारे संस्कार में, संबंध में और मन में। और दूसरी बात की हर हर आत्मा के बारे में हम, हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना होती है। हम उसको आत्मा देखते हैं ना, हर बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस देखते हैं, तो हर आत्मा को आत्मा समझ के ही देखते हैं। तो हर आत्मा के प्रति जो गुण है, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और शांति, पवित्रता, उसमें ही हम देखते हैं ना। तो शुभ ऑटोमेटिकली वो ऐसा आत्मा कैसी भी हो, शुभ भावना और शुभ कामना ही निकलती है हमारे मन से। ओम शांति। हाँ जी, यहाँ पर बहुत अच्छा बहन ने बताया। यहाँ पर हमें लाइट और माइट रहना है सबसे पहले, और फिर हम बाबा के साथ संपूर्ण संपन्न ब्रह्मा बाबा समान जो हम फरिश्ता स्वरूप है, बाबा ने जो हमें स्थिति में टिके रहने के लिए बताते हैं। तो फरिश्ता अर्थात लाइट माइट, तो समय पर सबके सहयोगी। फिर यहाँ पर जब हम फरिश्ता बन जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या है, उपराम, न्यारा और प्यारा। तो सर्व संबंधों का रिश्ता एक परमात्मा से हो जाता है। सर्व प्रकार के जो हमारे बंधन होते हैं वहां पर हम मुक्त और निरंतर रहकर एक ही स्मृति में रहने वाला, क्योंकि मैं फरिश्ता हूँ। सर्व के प्रति हमारा क्या हो जाता है, शुभ भावना, शुभ कामना रखते भी हैं और होना भी चाहिए। और फरिश्ता अर्थात हमारी सबसे ऊंची स्टेज बाबा ने जो बताया, तभी देवता बनेंगे। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे। तो मैं यहाँ पर हम फरिश्ता सदा ऊंची स्टेज में रहने वाले आत्मा, बाबा ने बहुत अच्छी। और यहाँ पर जब हमारा अंतिम का जो बाबा ने हमारे कर्मातीत तो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को ही देखने के लिए, और देह और देह के संबंधों व पदार्थों से हमें आकर्षण से मुक्त भी करता है, हिसाब किताब से भी, कर्म बंधनों से भी मुक्त अवस्था का अनुभव भी करवाते हैं। तभी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी अनुभव करते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। बाबा ने यही बातें कही है आज की मुरली में। अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो, मैं खाऊं, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन, बाबा पूछ रही है, फरिश्ता। तो बाबा ने ये मैं फरिश्ता हूँ, ये याद रखना। अमृत वेले के बाद भी हम मैं कौन हूँ, उसके स्मृति में हम निरंतर रहना है। सो मैं फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। हम कल यही होमवर्क लेंगे, ठीक है। अमृत वेले में हम जो अनुभव करते हैं उसके बाद भी मैं कौन हूँ ये स्मृति लाए, मैं फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, कि इस संकल्प को हम दोहराए और सारा दिन में फरिश्ता स्थिति में हम काम काज करें, ठीक है। कुछ भी हो जाए हम हल्का रहे, डिटैच होकर कर्म करें, लाइट रहे ना, ठीक है। जब जो कुछ अब ये हम डिस्कस किया है उसका अनुभव में लाएंगे, ठीक है।
अच्छा, ओम शांति। आप सबका धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। अभी हम फरिश्ते बनकर ग्लोब के ऊपर चले जाएंगे। सभी अपना अपना फरिश्ता रूप को इमर्ज करें। ग्लोब का ऊपर सर्कल के रूप में हम खड़े हैं। लाइट माइट का एनर्जी सभी फरिश्तों से निकलकर सारे विश्व के ग्लोब को प्रकाश दे रही है। लाइट माइट का एनर्जी सभी अन्य आत्माओं को सुकून अनुभव करा रही है, शांति का अनुभूति में ला रही है। मैं फरिश्ता हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं संपन्न हूं। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट।